पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक छोटी जाति वाली के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है। उसने वहां का प्रसाद भी खाया और अब वह प्रसाद हमें खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती है। बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रतन भंडार की चाबी ले लें और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वह क्रोधित हो गई और कहा कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। रतन भंडार खाली हो गया। महल की चौखटों, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गई। अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए और यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था भी चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र खाने को तरसे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षाटन की सोची। अब दोनों भाई जहाँ भी भीख मांगने जाते तो वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता। बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता, कहीं पर जाते तो चूल्हा ही नहीं जल पाता और कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन ना उन्हें जल मिला और ना ही अन्न। इसी तरह भटकते भटकते वह एक बार समुद्र तट पर पहुँचे। उन्हें वहाँ एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा कि क्या यहाँ कोई यज्ञ हुआ है? क्या अब प्रसाद भोजन भी मिलेगा? भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलभद्र के इतने सवाल सुनकर सेविका ने कहा कि आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन हैं। इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएंगी, लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की हैं। क्या अब भी आप भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा कि नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते हैं। अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि हमें सामग्री मंगवा दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी जो कि खुद लक्ष्मी ही थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वह चूल्हा न जलने दें, सिर्फ धुआं ही करते रहें। जब बलभद्र जो कि सोच के बैठे थे कि आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे, वह चूल्हा न जल पाने से इतना झल्लाए कि चूल्हा, मटकी सभी कुछ फोड़ दिया और जगन्नाथ जी से कहा कि जगन, भोजन में क्या छोटा क्या बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह लक्ष्मी ही हैं। वह लक्ष्मी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए और इस तरह पुरी से भेदभाव भी मिट गया। लक्ष्मी के आने से श्री मंदिर का वैभव लौट आया और रतन भंडार फिर से भर गए। इसी तरह
एक बार जगन्नाथ भगवान ने अपने उस भक्त की सहायता रतन भंडार से की जो उन्हें मित्र मानता था। एक बार जब वह पुरी आया तो उसे कुछ खाने को नहीं मिला। तब जगन्नाथ भगवान रात में सोने की थाली में उसके लिए भोजन लगा कर ले गए और थाली वहीं छोड़ आए। उधर रतन भंडार से भगवान के भोग की थाली गायब हुई तो उसकी खोज शुरू हुई। सैनिकों को ये थाली उसी भक्त के पास मिली जिसे भगवान भोजन खिलाने गए थे। सैनिकों ने उसे चोर समझा और जेल में डाल दिया। वह कहता रह गया कि ये थाली मैंने नहीं चुराई, भगवान ने खुद दी है, लेकिन उसकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। रात में जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और उसे सारी बात बताकर कहा कि मेरे भक्त को सम्मान सहित आजाद करो और उसके भरण पोषण का इंतजाम करो। राजा ने भगवान का आदेश मानकर भक्त को आजाद कर दिया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान सहित राज्य में आश्रय दिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की मदद करते हैं। वे अपने भक्तों के दिल की आवाज़ सुनते हैं। इस तरह भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पाराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल, मूल आदि ही था। यह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त ध्यानों को दूहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दूहा तथा दूहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में बेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नामक
2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्ध्यान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। अविर्धान से अप्रिकुलिना धीवजा ने प्राचीन वर्ही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजीन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वर्ही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञ अनुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीन नागर कुश समेत पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन वर्ही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या स्वर्णा के प्राचीन वर्ही से 10 पुत्र हुए। ये परचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा परचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से परचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वर्ही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानों उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वर्ही बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के यह वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। परचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिताजी ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा रखने वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की आराधना करो। इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पाराशर जी बोले, पिताजी की ऐसी आज्ञा होने पर परचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक जल में ही स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर परचेताओं ने भगवान विष्णु को जो अति पवित्र स्तुति की थी, वह कृपया कर मुझसे कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर परचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। जय श्री हरि। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए
अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, 14 रत्नन को निकलवाया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, अमिलख असुरन द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।